हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल विवेक सर। तो आज का जो टॉपिक है ना वो इंटीग्रल के लिए है। इससे पहले वाली वीडियो हम लोगों ने देखा था कि 7.1 हम लोगों ने डिस्कस की थी एनसीईआरटी क्लास 12 इंटीग्रल के लिए 7.1 एंड आज हम लोग पढ़ने जाएंगे एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज बड़ी ही इजी एक्सरसाइज थी। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जनरली वो क्वेश्चन थे इतने सिंपल से क्वेश्चन थे कि एम आई इंस्पेक्शन मतलब देख कर ही बता सकते हो तो इसका आंसर क्या होगा। इतने इजी क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो आज कुछ लेवल हाई करने वाले हैं क्वेश्चन का, तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो सर ये बताते हैं कि ये एक्सरसाइज है ना, यहाँ से आपको 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड 0.7 तक इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ने को मिलेगा। आफ्टर दैट मिलेगा आपको 0.8, 0.9, 0.10 एंड 0.11 यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा डेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है ना। तो 7 जो आपकी एक्सरसाइज 0.7 तक की हैं ये सारी कैसी हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रल की हैं। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा लेवल अप होता रहेगा। तो इस लेवल अप होने को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। हम लोगों ने क्या एनसीईआरटी ने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो आपको टाइप पढ़ने को मिलेगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रल पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में फाइनल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है ना। तो जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो होगा इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों ने ये वाला वर्ड केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और भी कहीं पढ़ा होगा, आप लोग तो पढ़ते रहते हैं। तो वर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या होता है, हम किसी को कुछ वैल्यू दे दें, ठीक है, बाद में उसे रिप्लेस कर दें, उसके कुछ रख दें, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। जैसे कि एक एग्जांपल है 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होंगी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पढ़ी होती हैं या कुछ भी लीनियर क्वेश्चंस पढ़ी होती हैं, होमोजेनियस पढ़ी। तो वहाँ पर ये होता है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। मान लो अगर आप लीनियर इक्वेशन ही पढ़ के आए हैं तो जब कुछ ऐसी होती है जो आपको डायरेक्ट लीनियर दिखती नहीं है उन्हें आप रिड्यूस कर लेते हैं लीनियर, ठीक है ना, कुछ भी सब्स्टिट्यूट टी करके। या मान लो क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, आप लोगों ने जब क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहाँ पर कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं होती हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी यू भी मान के क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर लेते हैं। तो उसी टाइप का यहाँ है। जो ये क्वेश्चन रहेंगे ये 0.1 के नहीं है, लेकिन आप इनमें जब कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्वेश्चन 0.1 के लेवल पे आ जाएंगे। मतलब अभी ये 0.2 है, ये 0.1 है। जब यहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो जो फाइनल क्वेश्चन बनेगा वो उसका लेवल डाउन होकर 0.1 पे आ जाएगा। वो मैंने बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन जाएगा वो। तो यहाँ पर मेन क्या करना है आपको, बस ये सीखना है कि क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। और ये करने के लिए हम आपको एक पॉइंट बता रहे हैं या एक ट्रिक बता रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन में देखिए जरा, यही क्वेश्चन लिखा है ना, यहाँ पर ये न्यूमरेटर लिखा, ये डिनोमिनेटर लिखा है। कभी कभी देखो यहाँ पर जो जनरली क्वेश्चन होंगे या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप के होंगे या फिर क्वेश्चन यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप होंगे, यू इंटू बी टाइप लिखा होगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना यू इंटू बी, नहीं, हमें यहाँ पर डिवीजन वाला कुछ लगाना है। करना क्या है, सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो किसी एक को करना है सब्स्टिट्यूट, मतलब हमें किसी को कुछ मानना है, लेट करना था। तो देखो अगर लेट करने के लिए सिर्फ एक पॉइंट है, लेट उसे करो जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में लिखा हो। फिर ध्यान रखो हमें किसे मानना है, टी, यानी हम लोग यहाँ क्वेश्चन में टी पुट करते हैं। तो टी किसे पुट करना है, टी किसे लेट करना है, जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में लिखा हो। ये बात ध्यान रखो, क्या है, जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में लिखा है उसी को मानेंगे। तो यहाँ देखो ये 2x लिखा है, यहाँ लिखा है x² + 1। 2x का डेरिवेटिव भैया लोग कितना होगा, 2 होगा। तो 2 तो यहाँ कहीं है नहीं, जिससे कि ये फिनिश हो जाए। और देखना ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्वेश्चन सिंपल बन जाए जिसका तुम्हें इंटीग्रल डायरेक्ट पता होना चाहिए। ऐसा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर हम इसे मान के देखते हैं दोबारा से, अगर हम x² + 1 को t मान लेते हैं तो x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x और 1 का हो जाएगा 0। तो इसका 2x ऊपर लिखा तो है, तो समझ में आया कुछ, ठीक है ना। और दिख भी रहा है यहाँ पर जो हमने बताया था कि हम सब्स्टिट्यूट उसे करते हैं जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में लिखा हो, ठीक है ना। तो यहाँ ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, किसे मानेंगे, तो x² + 1 को t मानते हैं। यहाँ लेट x² + 1 = t, इसे t रख दिया है, ठीक है ना। तो t के बाद क्या था, जैसे t रखा था यहाँ करना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इसका आएगा 2x, 1 का कितना आएगा, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होता है डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है ना। तो यही कर देंगे, यहाँ 1 का हो जाएगा डेरिवेटिव 0। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0, तो लिखेंगे नहीं। इक्वल में क्या आएगा, dt/dx। dt t का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt/dx ही तो आएगा। सब कुछ डेरिवेटिव में पड़ा हुआ हो सकता है, नहीं तो यहाँ समझ लीजिए, ठीक है ना। अब करना क्या है, यहाँ से एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, वो हमेशा डायरेक्ट लिखेंगे, केवल एक बार बता रहे वो ये था, इस dx को बाद में यहाँ लिखा करो, जितना भी यहाँ आंसर आए उसके बाद में dx को चक्कर dt यहाँ नहीं, ये dx यहाँ नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2x dx इक्वल क्या हो गया
डी टी। ये बात जितना भी यहाँ का डेरिवेटिव आएगा इसका डेरिवेटिव वो सारा लिखने के बाद डी एक्स भी बाद में लिख दो, क्योंकि हम डी एक्स यहाँ नहीं लिखेंगे नेक्स्ट टाइम ना, आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ से क्या देखा था, 2x dx की वैल्यू कितनी आ रही है dt, ढूंढो क्या ऐसा कहीं क्वेश्चन में है। ये लिखा है 2x dx, तो इसकी जगह पे क्या छाप देना है, dt लिख देना है। और जो अपान में लिखा है x² + 1, यहाँ क्या लिख देना है t, क्योंकि हमने लेट किया था। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट होके हो गया था dt और 1/t, क्योंकि x² + 1 डिनोमीटर में है तो t भी कहाँ जाएगा, डिनोमीटर में। अब क्वेश्चन लग गया, ये 0.1 का क्वेश्चन बन गया 7.2 का। देखो 1/x का कितना होता है डेरिवेटिव, log x, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू x होता है, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो कितना हो जाएगा log t, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा log t + c। अब देखना क्वेश्चन था x में, तो आंसर तो t में हो नहीं सकता है ना, इसलिए आंसर को x में करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो या रिप्लेस कर दो। तो t की वैल्यू क्या है x² + 1, ठीक है भाई, रख देते हैं यहाँ। तो यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा log x² + 1 + c, ठीक है ना। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, समझाने में टाइम लगा था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ना वो बहुत जल्दी जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखा था, डिवाइडेड बाई x लिखा था। क्या देखो x का डेरिवेटिव log x होता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ log x का डेरिवेटिव जरूर 1/x होता है। तो क्या करना था, हमने जान लिया था, हमें t किसे मानना है, log x को t मानना था। मतलब t जब भी आप t क्वेश्चन में सही मानेंगे तो उसका मतलब ये होगा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। और दोबारा से वो चीज़ मतलब ये था, अगर हम log x को t मानेंगे तो उसका कितना है डेरिवेटिव 1/x आएगा। तो 1/x यहाँ मिल रहा था, ये फिनिश हो रहा है, मतलब u/b या u/b उसके बाद क्वेश्चन में नहीं बनेगा। जब भी आप t पुट कर देंगे यहाँ के लिए तो u/b या u/b क्वेश्चन में नहीं रहेगा, सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या करते हैं, दोबारा से log x इक्वल t पुट कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x dx इक्वल में dt। कहा था ना लास्ट में dx इधर लिखना है। तो देखो 1/x dx की वैल्यू क्या आ रही है, dt रहा है, यहाँ देखो ये 1/x ही तो कहा जाएगा 1/x, और लास्ट में क्या लगा इंटू में dx। तो जहाँ 1/x dx ये तो बन गया dt। अब बचा ये इसके पे क्या नहीं t, तो यहाँ होल स्क्वायर ही आएगा t²। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा t² dt। इसका कर देंगे पावर रूल से, अगर कहीं मेरा पावर x² है, x³ 3x 100x कितना भी पावर हो तो क्या करते हैं, पावर को एक ज़्यादा कर देते हैं और भाई सारा कुछ अपान में लिख देते हैं, भाई यूज यहाँ कर लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा t³ और प्लस आ जाएगा c। अब फिर से वही बात की, क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x होना चाहिए था। t रिप्लेस करते हैं, t कितना है log x, तो यहाँ क्या हो जाएगा log x³ + c, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये सेकंड क्वेश्चन हुआ जाके। अब थर्ड एंड फोर्थ को ट्राई करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, sin x sin cos x। ये cos जो था ना वो साइन के एंगल में, इसके साइन थीटा होता है, तो यार थीटा की वैल्यू कितनी है cos x, लास्ट में डी एक्स। जरा देखो अब इस क्वेश्चन में कैसे हमें t मानना था, तो यहाँ पर हम इस वाले cos x को t मान लेते हैं। जब हम इस वाले cos x को t मान लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, cos x डेरिवेटिव होता माइनस साइन x, तो नेगेटिव को तो बैलेंस कर सकते हैं, डिजिट को बैलेंस करते हैं, 1 2 3 आ जाएगा। बस जो डेरिवेटिव आएगा मेन जो x में आता है वो इसके अंदर होना चाहिए। तो cos x का कितना होगा डेरिवेटिव sin x, नेगेटिव में आएगा लेकिन sin x यहाँ है तो हमें से मिल जाएगा, ये वाला बचेगा वो t हो जाएगा। तो देखो यहाँ करेंगे, यहाँ पर cos x इक्वल t मानेंगे तो फिर क्या आएगा, इसका भी आएगा माइनस साइन x dx इक्वल dt। हमें निकालना थी वैल्यू sin x dx हो जाएगा माइनस dt, ठीक है ना। तो sin x और dx कितना दे रहा है यहाँ से माइनस dt। तो देखो ये वाला sin x और ये वाला dx, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टाइम्स dt। तो कर देते हैं माइनस टाइम्स dt। अब ये दोनों तो क्वेश्चन से रिमूव हो गए, बचा sin x और ये cos x। हमने cos को t माना था, सिर्फ ये sin बचा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा sin t। अब जरा देखो sin x का होता है माइनस का cos x, इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, जब sin x का माइनस cos x है, ये विद रिस्पेक्ट टू x था, हम लोग बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t के लिए। तो यहाँ कितना आएगा sin t का आएगा माइनस cos t, माइनस का आंसर आएगा और माइनस एक पहले से ही है, सबको पता है पॉजिटिव होना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, cos t + c, t की वैल्यू फिर से पुट कर देते हैं तो कितना हो गया cos t कितना है cos x + c, ठीक है ना। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ की बात करते हैं, तो मैंने कहा था sin x + b cos x + v * dx। कुछ बड़ा सा लग रहा होगा लेकिन है बहुत चीज़ नहीं। यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का साइन होता है। अभी हम नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू वाइज।
ये था। तो यहाँ अगर हम साइन को टी मान लेते हैं तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। जरा कैसे आ जाएगा, क्या क्या है क्वेश्चन में हमने साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल मान लेते हैं टी। डेरिवेटिव तुम्हें अच्छे से आना चाहिए तुमको। क्या करते हैं, साइन का कितना डेरिवेटिव आएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। देखो साइन के लिए तो कॉस एक्स प्लस बी हो गया, जो उसका एंगल था इसका भी तो करेंगे, चैन रूल तो बड़ा ही होगा। तो जब ए एक्स प्लस बी का करेंगे कितना आएगा, ए एक्स का हो जाएगा ए और प्लस बी का हो जाएगा 0, प्योर कांस्टेंट है। तो इनटू में कितना आएगा, एक ए और आएगा, फिर डी एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा डी टी। लेकिन यहाँ पर कहीं ये तो है नहीं इनटू में अलग से, तो हमें क्या चाहिए था, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू में डी। ना देखो यहाँ पर ये ए जो था वो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा डी टी होल बाई ए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जरा देखो, जो ये कॉस ये था ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया, डी टी बाई ए में। तो यहाँ लिख देते हैं डी टी बाई ए, और ये क्या हो जाएगा, साइन को हमने रूल क्या माना था, टी माना था इस रूल में, तो टी बचा। 1 ए जो ये लिखा है वो तो कांस्टेंट है, तो इसे बाहर कर देते हैं इंटीग्रल के साइन से। तो ये हो जाएगा 1 ए टी डी टी। अब एक्स का कितना होगा डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो टी का कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ कितना आएगा, ये तो रहेगा 1 ए और टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देते जो भी थी, कितनी थी टी की वैल्यू साइन में, तो ये कितना इसका आंसर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 ए, टी क्यू रखेंगे साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, और यहाँ बाद में 2 रहेगा और प्लस सी, ठीक है ना। तो ये रहा अपना 5th क्वेश्चन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं, इसके आते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या लिखा था, ए एक्स प्लस बी का करना था, इसके बाहर लिखा था रूट टाइम्स रूट में लिखा ए एक्स प्लस बी का हमें करना था इंटीग्रल। तो यहाँ जरा बताना, अगर मेरे पास सिर्फ रूट एक्स हो तो इसका हमें आता डेरिवेटिव क्या करेंगे, रूट एक्स मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, इसका हो जाएगा एक्स पावर 3/2 होल बार 3/2 डिनोमिनेटर में, क्योंकि पावर यूज कर सकते हैं यहाँ। तो अगर ये रूट टी में कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा ना, यही कर रहे हैं। क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को क्या मान ले रहे हैं टी, तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे, ए एक्स का हो जाएगा ए, बी का हो गया 0, इधर हो जाएगा डी टी, तो बाद में यहाँ डी एक्स लिखा जाता है। या देखो यहाँ का ये तो मैच कर नहीं रहा है, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, डी एक्स की वैल्यू आ रही है डी टी बाई ए, यही रख देते हैं यहाँ। एक तो आएगा डी टी बाई ए डी एक्स की वैल्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा रूट टी, ठीक है ना। तो रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2, ठीक है ना। इसका इंटीग्रल क्या होगा, टी की पावर 3/2 होल बाई 3/2, ये हो जाएगा इंटीग्रल इसका। तो भाई यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ कितना आएगा, टी की पावर 3/2 होल बाई 3/2, और ये ए लिखा रहेगा ऐसे ही क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो ए को लिख लेते हैं ऐसा यहाँ 1/2 प्लस रहेगा सी। टी की जो वैल्यू थी, तो टी की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी, रख लेते हैं टी की वैल्यू को। तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 एक साथ आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी ए एक्स प्लस बी, पावर यहाँ हो जाएगी 3/2 और प्लस सी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं 7th क्वेश्चन है, एक्स रूट में लिखा है एक्स प्लस 2 इंटीग्रल dx। अब ना देखो यहाँ क्वेश्चन तो इंटू वाला हो गया, और इंटू का मेरे पास कोई फॉर्मूला भी नहीं है, तो क्या करेंगे इस टाइप से इन्हें हम कुछ टी मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाद में क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो देखो हमेशा टी उसे मानना जो आपको कुछ सॉल्व में प्रॉब्लम दे रहा हो, थोड़ा सा बड़ा लिखा हो और डेरिवेटिव भी इसके अंदर लिखा हो, तो करते क्या है, मान लो अगर हम इससे कुछ टी वगैरह मान लेते हैं, ठीक है ना। किसे मान लिया हमने, एक्स प्लस 2 की जगह टी मान लेते हैं, या हम सिंपल एक्स को टी मान लेते हैं। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लो हमने एक्स प्लस 2 को टी मान लिया, यहाँ पर हमने एक्स को टी मान लिया, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं जरा बताना। देखना अगर मेरे पास क्वेश्चन में क्या हो जाए, अगर ये पावर एकदम एक्स का इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, अभी कर भी लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं, सिंपल नहीं बने जाएंगे। लेकिन अगर रूट यहाँ से हट के रूट यहाँ आ जाएगा तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखते हैं सिंपल कैसे हो जाएगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, एक्स प्लस 2 इक्वल मान लिया है टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ डी एक्स इक्वल आएगा डी एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, इतना आगे मतलब यहाँ डी एक्स वैल्यू क्या आ गई डी टी। अगर हम इसे इक्वल टी पुट करेंगे तो डी एक्स इक्वल क्या पुट करेंगे डी टी। अब यहाँ से देखते हैं जरा, देखो यहाँ तो पुट करना पड़ेगा डी टी पुट कर लिया, ये हो जाएगा रूट में टी
ये भी आ गया। अब बात है इस x की, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी। जरा देखो तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है t-2, यही रख लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी t-2। अब करना क्या है, इस t का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पावर रूट में सारा कुछ सॉल्व कर देंगे। तो ये पावर कितनी लिखी है, ये पावर है हाफ, तो ये पावर कितनी है 1 है, तो पावर हाफ और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर हाफ, ये हो गया। ठीक है ना। अब तो क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी हो गया। इसका कितना इंटीग्रल आएगा, इसका इंटीग्रल आएगा t की पावर 5/2 होल मान क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2 t की पावर हो जाएगा 3/2 होल बाहर आ जाएगा 3/2 और प्लस, जरा देखना t की ये वैल्यू थी, यहाँ पुट कर लेंगे तो अब आंसर आ जाएगा। अब तो पुट कर सकते हैं ना, और इस 2 को यहाँ ले आएंगे डिनोमिनेटर में, ये 2 यहाँ 4 कर देगा। ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये लिखा था रूट में x² + x + 1 और इसके बाद लिखा था 4x + 2। तो यहाँ कुछ तुम्हें और लग रहा था, क्या और है, ये इस ब्रैकेट में सारे में 2 कॉमन था, तो पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना। इसके बाद कुछ ट्राई करते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो सबसे बाहर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1, रूट के अंदर क्या आ जाएगा x² + x + 1 और यहाँ आ गया dx। ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब ये रूट के अंदर लिखा था, जब देखो अगर हम इसे t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव भी है, समझ में आ रहा था। अगर इसे t मानेंगे तो ये कुछ भी नहीं आने वाला है। तो यही करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, यही पॉइंट मैंने कि आप किसे t मानते हैं, और हमेशा t किसी भी ऐसे पार्ट को मानना था जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में लिखा हो। ठीक है ना। तो यहाँ t किसे मानेंगे, इस वाले पार्ट को, तो यहाँ रख देंगे x² + x + 1 = t। यहाँ कितना हो जाएगा डेरिवेटिव 2x + 1, x का 1 हो गया, 1 का तो 0 हो जाएगा, और इधर कितना आएगा dt। हमने कहा था इधर का सारा डेरिवेटिव करने के बाद में dx लिख देते हैं, क्योंकि वो dx यहाँ का है। यहाँ क्या लिखेंगे dx। अगर देखो 2x + 1 dx की वैल्यू कितनी है dt है, मतलब 2x + 1 ये ब्रैकेट इनटू में dx, इन दोनों के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, सिर्फ dt लिखा जाएगा। तो कर लेते हैं यहाँ तो आ गया है dt, और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू हमने मानी है t, बाहर क्या लिखा जाएगा रूट। अब जरा बताना रूट t मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है t की पावर हाफ dt। कितना आएगा इसका इंटीग्रल, t पावर 3/2 होल बाहर 3/2 प्लस c, ये 2 यहाँ आके 4 कर देगा, तो ये हो जाएगा डिजिट में 4/3, और यहाँ पर t की वैल्यू क्या थी x² + x + 1, ये हो जाएगा x² + x + 1, और क्या रहेगी 3/2 और प्लस। ठीक है ना। ये हो गया था। इसके बाद स्टार्ट देखते हैं आज का 10th क्वेश्चन क्या रहेगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है। ओके, तो ये रहा आज का 10th क्वेश्चन। ठीक है। 10th क्वेश्चन लिखा था सारा कुछ डिनोमिनेटर में ही है, x - √x ये लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन रहेगा आज के डी आएगा, मतलब ये आपको खुद लगा के बताना है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में देना है कितना आ रहा है, अगर ले सकते हो तो। ठीक है। अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर अगर है तो कहाँ दे देना है। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा x - √x, ये लिखा था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप लिख दे रहे हैं जिससे कि आप क्वेश्चन को कर सकें, थोड़ा सिंपल कर रहे हैं बस। फिर इसके बाद इसे यही छोड़ देते हैं। तो ना इन दोनों से √x तो कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि x इक्वल क्या होता है, x मतलब होता है √x × √x। तो ये क्वेश्चन लिखा है ना, इसे सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं √x × √x - √x। बहुत ही सिंपल कर दिया इसे तुमने। अब देना ये x को लिख दिया √x × √x, ये तो √x आई। अब जरा बताओ क्या डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन है, हाँ एक √x कॉमन है, तो जब √x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा √x - 1 × dx। यहाँ के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर देना है। ठीक है ना। तो समझना है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। इसके बाद फिर अगर नहीं बता पाते हो तो जब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे उसमें हम इस क्वेश्चन को सारा सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी होगा यहाँ के बाद, बस आपको टी मानना है किसी एक पार्ट, दूसरा पार्ट अपने आप आ जाएगा। ओके, थैंक यू।